हे संजय, बताओ कि मेरे पुत्रों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में क्या किया। क्या वे युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित कर लिया है? धृतराष्ट्र कौरावस के अंधे राजा अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि उनके बेटे और पांडवों ने कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में क्या किया। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध की तैयारी कैसी चल रही है और क्या उनके बेटे इस महायुद्ध के लिए तैयार हैं। धृतराष्ट्र युद्ध को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह बहुत भयानक होगा। उनके मन में कई सवाल थे। क्या उनके बेटे इस युद्ध में विजयी होंगे? क्या यह युद्ध उनके परिवार को और अधिक विभाजित कर देगा? यह एक उदाहरण है कि कैसे हम जिंदगी में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले दूसरों से सलाह लेते हैं। धृतराष्ट्र ने भी अपने सारथी संजय से सलाह ली, जो एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। संजय ने उन्हें बैटलफील्ड की स्थिति के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि दोनों पक्षों की सेनाएं कितनी शक्तिशाली हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है और हमें यह भी बताता है कि धृतराष्ट्र को अपने बेटों के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का डर था। वह जानते थे कि यह युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उनके परिवार और राज्य के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। धृतराष्ट्र की चिंता और संजय की सलाह हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले हमें पूरी जानकारी और समझ होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुटी थीं। सैनिक अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे, रथों को सजाया जा रहा था और युद्ध की रणनीतियां बनाई जा रही थीं। यह दृश्य बहुत ही भव्य और रोमांचक था, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक गहरी चिंता और अनिश्चितता। दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने स्थानों पर खड़े थे, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और साहस की झलक थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। यह युद्ध केवल शक्ति और साहस की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी थी। धृतराष्ट्र और संजय की यह बातचीत हमें यह भी बताती है कि किसी भी युद्ध से पहले मानसिक और भावनात्मक तैयारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। धृतराष्ट्र की चिंता और संजय की सलाह हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले हमें पूरी जानकारी और समझ होनी चाहिए। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी थी, जो इस महायुद्ध के परिणामों को निर्धारित करेगी। महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। सेनाएं अपनी अपनी जगह पर तैनात हो रही हैं और हर कोई अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार है। यह दृश्य बहुत ही भयानक और रोमांचक है और इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाला युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। संजय, जिन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, वे धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की हर छोटी बड़ी घटना का वर्णन कर सकते थे। यह दिव्य दृष्टि उन्हें इस योग्य बनाती थी कि वे उन घटनाओं को भी देख सकें जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। धृतराष्ट्र को युद्ध की तैयारी के बारे में बताते हैं। संजय ने देखा कि कैसे योद्धा अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे, कैसे रथों को सजाया जा रहा था और कैसे हर कोई अपने अपने स्थान पर तैनात हो रहा था। यह सब देखकर संजय को यह एहसास हुआ कि यह युद्ध कितना भयानक और विनाशकारी होने वाला है। यह दिव्य दृष्टि हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। यह दृष्टि हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी समझ से परे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपने आसपास की हर चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन वे चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। संजय की चिंता इस बात को दर्शाती है कि युद्ध कितना भयानक होने वाला है। उनकी चिंता यह भी दर्शाती है कि वे इस युद्ध के परिणामों को लेकर कितने चिंतित हैं। यह चिंता हमें यह सिखाती है
कि हमें हमेशा अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम चिंतित महसूस करते हैं, खासकर जब अनिश्चितता होती है। यह अनिश्चितता हमें डराती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या करें और कैसे करें, खासकर जब अनिश्चितता होती है। यह अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारी समझ से परे हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म का क्षेत्र। यह स्थान न केवल युद्ध का मैदान था, बल्कि धर्म की स्थापना का भी स्थान था। यह इस विचार को दर्शाता है कि जिंदगी में हर चुनौती एक अवसर होती है, ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध ने धर्म की स्थापना का अवसर प्रदान किया। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जिंदगी संघर्षों से भरी है, लेकिन हमें धर्म का पालन करते हुए उनका सामना करना चाहिए। महाराज, पांडव सेना में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव शामिल हैं। ये सभी बहुत बहादुर और रणनीतिकार हैं। अर्जुन अपने धनुष के साथ, भीम अपनी गदा के साथ, युधिष्ठिर अपने रथ पर, नकुल अपनी तलवार के साथ और सहदेव अपनी बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। ये सभी योद्धा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सशक्त हैं। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल अद्वितीय हैं। वे हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय देते हैं। संजय पांडव सेना का वर्णन करते हैं, जिसमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव शामिल हैं। वह उनके साहस और रणनीति का जिक्र करते हैं। यह पांचों पांडव भाइयों की एकता और साहस का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति होती है। भीम अपनी गदा के साथ, युधिष्ठिर अपने रथ पर, नकुल अपनी तलवार के साथ और सहदेव अपनी बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी ताकत और कमजोरी को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। यह पांचों पांडव भाइयों की एकता और साहस का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी ताकत और कमजोरी को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। युद्ध के मैदान में केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। पांडवों की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी एकता, साहस और रणनीति हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। कौरव सेना का वर्णन करते हैं, जिसमें दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और भीष्म पितामह शामिल हैं। हालांकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके बीच फूट थी। यह कौरवों के लालच और अन्याय का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि अन्याय का रास्ता विनाश की तरफ ले जाता है। आगे थी। यह श्लोक हमें बताता है कि संख्या बल से ज्यादा जरूरी एकता और नैतिकता होती है। भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित योद्धा कौरवों की रक्षा करने के लिए तैयार थे। यह कर्तव्य और वफादारी का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यह श्लोक हमें कर्तव्य और वफादारी के महत्व को समझाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दुर्योधन कौरवों का नेता अपनी विशाल सेना को देखकर बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जीत के प्रति आश्वस्त था, लेकिन यह आत्मविश्वास भ्रम में बदल गया था। यह अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अहंकार से बचना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें सही और गलत का फर्क भूलने पर मजबूर कर देता है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। शंख और नगाड़े बजाए गए।
जिससे युद्ध का माहौल बहुत ही भयानक हो गया। यह जिंदगी में आने वाले संघर्षों का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि हमें चुनौतियों का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। अर्जुन, पांडवों का महान योद्धा, युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। यह नैतिक दुविधा का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमें बहुत कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि कभी-कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, भले ही वे हमें दुखी करें। युद्ध शुरू होने से पहले का माहौल तनाव और अनिश्चितता से भरा हुआ था। दोनों तरफ के योद्धाओं को अपनी जीत और हार की चिंता सता रही थी। यह जिंदगी की अनिश्चितता का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान समय में जीना चाहिए। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि भविष्य अनिश्चित है और हमें आज में अपना सबसे अच्छा देना चाहिए।